बोलिए। हाँ जी सर। मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है बच्चे, शुरू करें। दो बोलिए। तीन मिनट देख लो अगर कोई आता हो तो। लग तो नहीं रहा कोई आ रहा है। 10 पे चलो पूरा पूरा बच्चे, स्टार्ट कर देंगे ना, क्या पता बीच में क्या स्टार्ट करना पड़े। चलिए ठीक है, 3:10 पे शुरू करते हैं फिर। अभी तो 40 मिनट्स का होता है ना, टाइम काउंट डाउन भी शुरू हो जाता है फिर। चलो। हाँ जी, हाँ जी सर। कल आप लास्ट क्लास में थे ना, मेन फ्री पाथ वाली में? यस उसके नोट्स बनाए हैं? सर। 3 लेक्चर्स नहीं लगे थे? 3 लगे थे बच्चे, वो तीसरा वाला रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अच्छा, तीसरा रिकॉर्ड नहीं हुआ। नहीं। वो मैं वही कह रहा था ना, आपने 2 ही डाले। हाँ, 2 डालने हैं उधर मैंने ना। आज के डाल दूंगा 3, पता नहीं कैसे रह गया, वो रिकॉर्डिंग मिली नहीं मेरे को उसकी। आज कब तक है क्लास? आज बच्चे वैसे ही हैं, 3 क्लास होंगी। वो ये 40-40 मिनट्स की, 10-10 मिनट्स के ब्रेक पे। ओके सर। हाँ। मुझे लगता तो नहीं कोई आने वाला है आज। कर दो सर, स्टार्ट कर दो। हो गए 10। ठीक है, चलो बच्चे शुरू करते हैं। चलिए देखिए, हम बात कर चुके थे, मैं आपको एक बार क्लास में बता भी चुका हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सर आप एक बार जो थर्ड क्लास में कल कराया था ना, उसका थोड़ा होता रिपीट। क्या कह रहे हैं बच्चे? हेलो? हेलो? आवाज कट गई बच्चे, दोबारा बोलो। कृष्णा? हेलो। हाँ हाँ, बोलो, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा था कि जो थर्ड क्लास में आपने रिपीट कराया था ना कल, कल जो हम्म। कराया था वो थोड़ा सा रिपीट कर दो, मेरी कल क्लास पूरी नहीं लगी थी। अच्छा, इसमें देखो बच्चे, क्या था, मीन फ्री पाथ बताया था मैंने क्या होता है। ये देख लिया था आपने, मीन फ्री पाथ क्या होता है? जब गैस डिफ्यूज कर रही होती है, गैस के पार्टिकल्स बहुत हाई स्पीड से चलते हैं, लेकिन उनको बहुत फास्ट चल जाना चाहिए। लेकिन गैस के डिफ्यूजन की स्पीड कम है मोलिक्यूल्स की स्पीड से। समझ पा रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? गैस के मोलिक्यूल्स की स्पीड बहुत ज्यादा है। गैस की डिफ्यूजन की स्पीड, यानी गैस को एक जगह छोड़ दिया आपने, खाना रख दिया, खाने की जो स्मेल आती है बहुत स्लोली आती है। या कोई परफ्यूम लगा लिया, उसकी स्मेल बहुत धीरे से फैलती है। लेकिन फिर भी उस परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बावजूद भी, क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल टकराते रहते हैं और उनके पाथ बार बार चेंज होते रहते हैं, समझे? वो इधर जा रहा था, टकराया, इधर इधर, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा पाथ हो जाता है उसका, जी जाए। क्लियर हुई बात? हेलो? यस सर। हाँ। तो यस सर, फिर मैंने क्लियर है। बोला था, मीन फ्री पाथ और मीन फ्री टाइम की बात की थी। मीन फ्री पाथ क्या है? एवरेज पाथ बिटवीन टू कोलिजन, एक कोलिजन हुआ उसके बाद पार्टिकल कितनी डिस्टेंस चलेगा इससे पहले कि उसका दूसरा कोलिजन हो जाए, एवरेज में। तो वो निकलवाया था मैंने, लैम्डा बोल, लैम्डा से भी डिनोट करते हैं उसको, एल से भी कर देते हैं। उसका फॉर्मूला ड्राइव कराया था। ऐसे मीन फ्री टाइम है, मीन फ्री टाइम, दो कोलिजन्स के बीच में कितना टाइम है उसका फॉर्मूला डिनोट कराया था, उसको टाउ से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके फॉर्मूले की सर ये डेरिवेशन एवरेज पाथ और एवरेज टाइम है? एवरेज लेंथ एवरेज ऑफ पाथ और पाथ। एवरेज टाइम है? हाँ, बिटवीन टू कोलिजन्स, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ओके सर।
इनके फॉर्मूले ड्राइव कर रहे थे, आप नोट्स देखोगे तो समझ जाओगे फॉर्मूले तो। ठीक है, याद कर लेने हैं बस वो, और उनकी डेरिवेशन तो नहीं पूछता है, फॉर्मूले याद कर लेने हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके पूछेगा अगर पूछेगा। ठीक है। ओके सर, फॉर्मूला बता दो इसका फिर। फॉर्मूला बच्चे, फॉर्मूला बता देते हैं आपको। फॉर्मूला देखिए लैम्डा का, एक सेकंड में स्क्रीन क्लियर कर दूं। देखिए लैम्डा का फॉर्मूला आया था हमारा, लैम्डा का फॉर्मूला आया था 1/√2n πd²। एन था, ये आया था, एन था हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो मेरे पास एन था। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एन था, और पाई आप जानते हैं क्या है, डी डायमीटर है मॉलिक्यूल का, ये फॉर्मूला आया था लैम्डा का। और टाउ का फॉर्मूला ये आया था कल, 1/, ये था n π√2n π v/d²। वी क्या था, वी एवरेज था यहाँ पे, एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। एन वही है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर एवरेज स्पीड। यूनिट, ये वी एवरेज स्पीड है, डी डायमीटर है, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, बाकी इस फॉर्मूला ये है। ठीक है, ये फॉर्मूले आए थे दो, ये फॉर्मूले देख लेने हैं, किसी से नोट्स ले लेना जो कल वाली क्लास में था। ठीक है। ओके सर, हाँ पहली तो, दो के तो हो जाएंगे ये। हाँ देख लेना, वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई उसकी ना। गुड आफ्टरनून बच्चे, विधि। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज मैं शुरू कर रहा हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। ठीक है, वाली अब के फर्स्ट लॉ ऑफ ये थर्मोडायनेमिक्स पे अगर बात करें, तो मैं इस क्लास में बता चुका हूँ कि एक बहुत ही स्पेशल केस है। मैंने आपको जनरल इक्वेशन करा दी है, इससे बहुत बड़ी बात करा दी है आपको, ये तो बहुत छोटी मोटी सी बातें हैं। क्या करा दिया है कि जनरल एनर्जी ट्रांसफर की इक्वेशन क्या होती है, क्या थी वो, कि मैंने बताया था आपको 6 तरीके हैं जिससे एनर्जी ट्रांसफर होती है। पहला है वर्क, हीट, प्लस यस सर। मैकेनिकल वेव्स, प्लस मैटर ट्रांसफर, प्लस इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये 6 तरीके हैं, और जितना इनमें आएगा उससे डेल्टा टी यानी टोटल एनर्जी का चेंज होगा। ठीक है, जितनी भी एनर्जी आएगी या जाएगी उसके हिसाब से डेल्टा टी चेंज हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो सिस्टम के अंदर एनर्जी आ रही है, अगर इनमें से कोई भी नेगेटिव है तो उस मेथड से एनर्जी जा रही है। ठीक है, डेल्टा टी ही मैंने बताया था, 2 तरीके की टी को हम बेसिकली क्या लिखते हैं, मैकेनिकल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। 2 तरीके की एनर्जी होती है सिस्टम में, तो डेल्टा टी को लिख सकता हूं मैं डेल्टा मैकेनिकल प्लस डेल्टा ए इंटरनल। ठीक है जी, ये आ गया, यस सर। ये बता दिया था मैंने। अब इसी का एक स्पेशल केस है कि जब सिर्फ दो ही मेथड से एनर्जी आ या जा रही हो, वर्क एंड हीट। किससे आ जा रही हो, वर्क से एंड हीट से, और सिस्टम हीट्स हमारा और मोस्ट, वर्क्स। सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंज ना हो रहा हो, सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंज ना हो रहा हो, समझे। यानी सिस्टम रेस्ट पे था, रेस्ट पे अगर मूव कर रहा था उसी स्पीड से मूव कर रहा है, उसकी मैकेनिकल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो हम इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये भी जीरो चला गया, 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 तो इक्वेशन आ गई W+Q = चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गई। क्यू को डेल्टा क्यू ये भी लिख जीरो लेते हैं। कैसे, जीरो कैसे? ये जीरो इसलिए चलेगा ना क्योंकि सिर्फ दो ही मेथड से एनर्जी आ रही है, W और Q से, बाकी किसी मेथड से नहीं आ रही, वर्क से और हीट से आ रही है। ठीक है, ये हमको कैसे पता चला कि वर्क से और हीट से ही आ रही है? ये एक स्पेशल केस है, इसी इक्वेशन का स्पेशल केस है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है जब सिर्फ इन्हीं दो से आ रही हो, समझे। यस सर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही है कि जब सिर्फ दिन दो से आ रही हो तो वो डेल्टा ई इंटरनल के बराबर होगा, समझे। और मैकेनिकल एनर्जी वो भी जीरो है इस टाइम पे? वो चेंज नहीं हो रही, वो उतनी की उतनी है, ठीक है सर। जितना चेंज हो रहा है या इंटरनल में फिर हो ये रहा भी कह सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है या फिर वर्क और हीट जो है वो है। सराउंडिंग से ही मिलती है, सराउंडिंग से ही होती है मतलब। वो तो बाकी 6 के 6 एनर्जी तो सराउंडिंग से हमको होते खुद हैं। करनी पड़ेगी ना। नहीं नहीं, वो तो नहीं 6 के 6 सर ही मेरा, सराउंडिंग से होते हैं। जितने भी 6 के 6 मेथड आते हैं तो सराउंडिंग से ही है एनर्जी। यूनिवर्स में दो ही पार्ट है, साउंडिंग और क्या है, मैटर है, वो सिस्टम है।
तो एनर्जी आएगी तो वहीं से आएगी अगर आएगी तो। मेरा मतलब सर ये लॉ है ऑफ कंजर्वेशन ये ऑफ इन एनर्जी चारों क्या से है? थोड़ा अलग है ना। देखो 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 देखो, सुनो मेरी बात। ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली दिख रही है? दिख रही है? और दिख रही यस है सर। क्या? ये वाली जो मैंने मार्क किया अलग कलर से। सर हाँ जी सर, दिख रही है हाँ सर। सर हाँ, बस विधि मेरे को, मैंने देख लिया आपका क्वेश्चन। सुने, ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। किसको रिप्रेजेंट करती है? किसको रिप्रेजेंट करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही एक स्पेशल केस है कि जब सिर्फ एनर्जी दो ही तरीकों से आ रही हो और चेंज सिर्फ इंटरनल में ही हो रहा हो, तो वो इक्वेशन ये बनेगी। यही कहना चाहता है और कुछ नहीं कहना चाहता। ओके सर। समझ आ रही है के बात? यस सर। कृष्णा आप बताइए, यस कोई सर। दिक्कत है इसमें? नो सर। बस यही कहना चाहते हैं और कुछ नहीं कहना चाहते। सिस्टम में जितना वर्क हो रहा है वो उसके इंटरनल एनर्जी में जा रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है। मान लो एक जगह पे पिस्टन रखा हुआ है, ऐसे कैसे सोच लो ना, ये पिस्टन है, पिस्टन आपने ऊपर नीचे मूव किया तो इसके अंदर गैस है, तो पिस्टन ऊपर नीचे मूव किया, पूरा सिस्टम तो रेस्ट पे है कि नहीं है? है। सिस्टम की सिस्टम के अंदर मैकेनिकल एनर्जी की अगर आप बात करो, मैकेनिकल एनर्जी मैंने क्या बताई थी? मैक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स को लेके होती है। किसको लेके होती है? मैक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स को। ठीक है, अब अगर आपने पिस्टन स्लोली मूव किया है, पिस्टन को काइनेटिक एनर्जी नहीं दी है, तो पूरे इसके जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है गैस की, वो तो इंटरनल एनर्जी में काउंट होगी। वो तो इंटरनल एनर्जी में काउंट होगी क्योंकि पार्टिकल गैस के मैक्रोस्कोपिक में आते हैं जो हम देख सके हैं, पार्टिकल्स को देख नहीं सकते हो तो माइक्रोस्कोपिक है, तो वो इंटरनल एनर्जी में काउंट होगी। मैकेनिकल एनर्जी में तो कोई चेंज आने वाला ही नहीं है। समझ पा रहे हैं क्या? तो ऐसे केसेस हैं यस। जहां पे सिर्फ दो ही तरीके से हम एनर्जी ले रहे हैं, वर्क और हीट से। ये तो वैसे भी अनकॉमन है काफी। ये वाले मेथड हमने वर्क की स्टडी किया, अब तक हीट स्टडी कर चुके हैं हम, इनके बारे में तो स्टडी किया ही नहीं। तो इन दो का यूज कर रहे हैं सिर्फ, और क्या बोल रहे हैं, डेल्टा मैकेनिकल में चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ किस में कर रहे हैं? इंटरनल में कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यस सर। बोलो भैया, यस कोई दिक्कत सर। है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। सर तो एक बस। बार, ये जो लॉ है ये क्या डिराइव करता है ये तो आपने बता दिया, लेकिन हाँ, इसको लिखना किस तरीके से एक बार वो भी बता दो। लिखना बता देते हैं भैया। जैसे अगर स्टेट करना पूछ ले। समझ गया मैं आपकी बात कि स्टेट थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यही कहना चाहते हो? यस सर। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? सबसे पहले तो लॉ, दो तीन पॉइंट्स हैं जिनको आपको कंसीडर करना चाहिए लिखते वक्त। एक तो कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही स्पेशल केस है। ठीक है, तो ये बात स्टेट करता है कि एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकती है, ना क्या हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है। ठीक है, तो आपको इन पॉइंट्स को ख्याल रखते हुए प्रेजेंट करना है खुद को कि आप बोल सकते हो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोल देते हैं इसको कुछ लोग, लेकिन जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये है जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है ना, ये है जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये नहीं है, ये जनरल नहीं है, ये एक स्पेशल केस है। ठीक है, ठीक है सर। सर आपकी स्क्रीन पॉज मेरी पिन होगी है। क्या होगी? स्क्रीन पॉज पॉज होगी है? होगी है। मैं लिख ही नहीं रहा कुछ अब। हम्म। नहीं वैसे भी मूवमेंट नहीं दिख रहा कुछ भी। देखो मैं क्लियर करता हूँ, दिखा मूवमेंट। यस सर। चलिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ऐसे करके बोल दो, इस इक्वेशन को एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, व्हेन देयर इज नो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये चीज लिख लेना। ठीक है,
when energy is transferred to the system through work and heat, then the total work done plus work done plus heat transfer to the system is equal to change in internal energy of the system if the mechanical energy of the system is not changed. ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसी को लिख देना है। क्लियर है बात? यस सर, यस बोलिए कृष्णा जी, ठीक है बात, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ सर। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब कुछ चीजें हैं मैं बता देता हूँ और आप लोग देखते जाएं, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। पहले है वर्क डन बाय गैस, ये क्लास में थोड़ा डिस्कस कर दिया था मैंने, मैं दोबारा कर देता हूँ। वर्क डन बाय गैस, ठीक है? वर्क डन का सर ये आपको जो वैसे वाइन एसआरसी की ऐप बनी है, बच्चे मैंने यूज नहीं करके एक्सक्यूज मी देखी। सर। हाँ जी, अच्छा नहीं, मैं ये कह रहा था इस पे वीडियोस आप अलग से डालोगे? किस पे? वाइन सीआरसी पे? हाँ जी सर। नहीं, मैंने यूज भी नहीं करके देखी बच्चे, अभी उसका कोई डिसाइड नहीं हुआ है। ओके सर। हाँ नहीं, अभी, ऐप तो आ गई ना, हाँ ऐप मैंने आ करी गई, है मैंने डाउनलोड, यूज लेकिन करके उसमें देखी कुछ नहीं है ही अभी। नहीं अभी। अभी कुछ नहीं होगा हाँ उस जी, पे, अभी अभी कुछ उसको है नहीं ना उसमें, खाली डेटा है। वेटा डालना है। हाँ देखिए, तो अभी तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको, ये देखें। तो मान लीजिए ये कंटेनर है ये, ठीक है जी, ये कंटेनर है, इसके अंदर क्या है? गैस है। क्या है इसके अंदर? गैस। ये तो इस कंटेनर के अंदर गैस है और आपको क्या करना है? इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं आप। वर्क कैसे कर रहे हैं? वर्क करने के लिए फोर्स चाहिए होगा, डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगी, ऐसे ही होता है वर्क, बोलो। यस सर। हाँ जी सर। तो इसके अंदर गैस है और वो थोड़ी सी इस साइड है सारी की सारी, क्यों? क्योंकि बीच में लगा हुआ है एक पिस्टन, बीच में एक पिस्टन लगा हुआ है ऐसे, ठीक है जी, बोलो। यस सर। और सर इसके आपने ऊपर लगाया, पिस्टन ऊपर क्यों हाँ नहीं जी सर। लगाया? क्या? सर ऊपर भी कर सकते पिस्टन हैं, साइड ऊपर में भी क्यों कर नहीं सकते हैं, मर्जी लगाया? है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, मर्जी मेरी, कहीं भी लगा लूं, क्या फर्क पड़ता है? ये तो कभी नहीं पूछा आपने साइड में क्यों नहीं लगाया। लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ कहीं भी लगा सकते हैं। देखो, अब इसे एफ फोर्स लगाया और ये पिस्टन मान लीजिए एक्स डिस्टेंस मूव करता है, कितनी डिस्टेंस मूव करता है? एक्स। ये यहां तक पहुंच जाएगा और सारी की सारी गैस इधर मूव कर जाएगी, ठीक है? सही बात है? और बोलो। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ यस फोर्स सर। इंटू एफ एस कोस थीटा होता है, ठीक है? एफ है फोर्स, एस है डिस्प्लेसमेंट, थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स आपको दिख रहा है एफ है, ठीक है? लेकिन मैंने आपको बता दिया, जो फ्लूइड्स होते हैं, जो कि गैस होगी और लिक्विड हो गए, उनके केस में हम एक्सक्यूज मी सर, फोर्स की टर्म, हाँ जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी बीच में। मेरी वॉइस नहीं आ रही थी बच्चे, हाँ मेरी जी, साइड जब से भी आपने बोला नेटवर्क ना सही है। ऑफ कोर्स, नहीं मेरी देखो, साइड से भी सिग्नल ठीक ही है, तभी देखो मैं कह रहा था बीच में से अपने आप हो। डब्ल्यू इज, चलो चलो अब देखिए, डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कोस थीटा है। और फोर्स की टर्म में हम बात नहीं करते हैं, किसकी टर्म में बात करते हैं? प्रेशर की टर्म में बात करते हैं, जो हम फ्लूइड से डील कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती है, तो हम ऐसी क्वांटिटीज डिफाइन करना चाहते थे जो प्रेशर पॉइंट के हिसाब से हो, और उसमें से एक थी प्रेशर, ठीक है? जो कि हम फ्लूइड में भी देखेंगे जाके दोबारा। फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? प्रेशर इंटू एरिया। एरिया किसका लिया? ऑब्वियसली पिस्टन का लिया होगा मैंने, किसका लिया है? पिस्टन का, ठीक है जी, इंटू एस कॉस थीटा, यही है, ठीक है? अरे बोलो। यस सर, वर्क यस डन सर। का फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस, जिसको मैंने लिख लिया एफ एस कोस थीटा, एफ को लिख लिया पी ए एस, और ए इंटू एस, ये हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम। जैसे मैंने, एरिया है ये, एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? लेंथ से, तो इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया एक्स से, और ये एरिया है। ये यस एरिया सर। है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाली वॉल्यूम आएगी जो मल्टीप्लाई करेंगे, और ये है मेरी चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी, ठीक है? पी इंटू डेल्टा वी कॉस थीटा, ठीक है? बोलो। ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में सर लिखना चाहो तो लिख सकते। इसमें डेल्टा वी उससे है ना, क्या? एरिया और उससे है ना, डेल्टा वी हाँ, एरिया और एरिया और डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करके आया है, क्लास हाँ में कई जी। बार कर चुका हूं मैं ऐसा, है ना?
वर्क डन आ गया पी डेल्टा वी कोस थीटा, वर्क डन आ गया आपका। तो ये आपका नया फॉर्मूला आ गया पी डेल्टा वी कोस थीटा। अब कोस थीटा क्या है, इसको आप ऐसे रखिए, इसको कोस थीटा को यहाँ से, क्योंकि इधर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो थीटा को आप 0 डिग्री भी पुट कर सकते हैं। कोस थीटा 1 आ गया। अब पॉजिटिव नेगेटिव, कोस थीटा आपके पॉजिटिव नेगेटिव में हेल्प करेगा। यहाँ पे एंगल्स का ज्यादा पंगा होता नहीं है थर्मोडायनेमिक्स में। कोस थीटा आपके नेगेटिव पॉजिटिव में हेल्प करेगा, और नेगेटिव पॉजिटिव साइंस में पहले ही बता चुका हूँ। अगर सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा हो तो वो पॉजिटिव है, सिस्टम के ऐसे हो रहा हो तो नेगेटिव है, कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है, साइंस मैंने स्टार्टिंग में क्लियर कर दिए थे ना। तो आप वर्क डन का फॉर्मूला ये लेके चलें, पी डेल्टा वी, ये तो आ गया जब होता है प्रेशर कांस्टेंट। कब है प्रेशर होता है जब कांस्टेंट, और बोलो जब प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन बाय गैस को हम लिखते हैं वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी, की कितना प्रेशर लगाया उसकी वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ। और जब प्रेशर कांस्टेंट ना हो तो वर्क डन को लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। इसको भी सेम तरीके से ड्राइव कर लेते हैं, बस डिस्प्लेसमेंट छोटी होगी फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। बोलो, अरे ठीक है क्या? यस सर। हाँ अगर ठीक है तो देखो, इसको पूरा मैं बना देता हूँ आपको नोट्स में कैसे लिखना है। देखिए ये बना दिया मैंने पिस्टन। बोलो, यस इसको सर। छोटी सी डिस्टेंस यस मूव कराई, कितनी डिस्टेंस मूव कराई, सपोज कर लेते हैं आपने इसको डीएस डिस्टेंस मूव कराई। ठीक है जी। ठीक है। हाँ, यस तो सर। वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। इसके ऊपर लगाया आपने फोर्स, इधर गैस है आपकी, इधर लगाया आपने फोर्स, डिस्प्लेसमेंट डीएस मूव हो गया ये छोटी सी। ठीक है, तो वर्क होता है एफ इंटू एस, एफ डी एस आ गया। ठीक है, अब कोस थीटा को यस मैं सर। साइंस के पंगे लेके नहीं चल रहा हूँ, मैं एफडीएस लेके चल रहा हूँ डायरेक्टली। ठीक है। यस सर। ठीक है, हाँ, समझ गई। तो एफ को ले लिया हमने प्रेशर इंटू एरिया, एरिया है हमारा पिस्टन के एरिया, पीए इंटू डीएस, एडीएस को लिख दिया डीवी, चेंज इन वॉल्यूम। ये मेरा डीडब्ल्यू आया है, डीडब्ल्यू का क्या मतलब है, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट का वर्क। अगर मेरे को पूरा वर्क ओके निकालना है सर। तो मैं इसको कर दूंगा इंटीग्रेट, पी डीवी। ठीक है, और यस इंटीग्रेट सर। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, ये तो जनरल फॉर्मूला आ गया। अगर प्रेशर यस। कांस्टेंट है तो प्रेशर इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं इंटीग्रेशन से। ठीक है ओके जी, सर। इफ प्रेशर इज कांस्टेंट देन देन तो P बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी हो जाएगा, डीवी का इंटीग्रेशन हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम P डेल्टा V, तब फॉर्मूला ये बन जाएगा। ओके। तो ये बात कहना चाहता हूँ मैं, यस इसको सर। ऐसे करके लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, आ फिर गया आगे बढ़ते समझ। हैं। कृष्णा चला गया कहीं, इसका यस नेटवर्क सर। में इश्यू चल रहा है। नेटवर्क इशू है। चलिए बच्चे इसको लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते ओके सर। सर आपने कल क्या कराया था, कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं था? हैं। इंपॉर्टेंट था बच्चे, इंपॉर्टेंट क्यों नहीं होगा। सर आप कह रहे थे मैं वीडियो में। हाँ तो पहले 2 लेक्चर्स की भेज दी है मैंने। सर भेज दी आपने? हाँ कल वाली उसमें लिंक भेजी है सर? क्या, कल वाली भेजी है आपने? हाँ कल वाली की 2 भेज दी हैं, और एक रहती है लास्ट वाली, वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, वो नहीं मिल पाई आपको। एक टॉपिक है मीन फ्री पाथ, उसके नोट्स ले लेना, फिर मेरे से पूछ लेना अगर दिक्कत हो तो। ओके सर। अच्छा वो कल आपने वो डिस्कस किया? ठीक हम्म, है, देख लेंगे। ठीक है लिख लिया ये। तो वर्क डन के जो भाई नए अभी ओके। अभी आए हैं वो देख लें। वर्क डन के 2 फॉर्मूले हैं गैस के केस में, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, दूसरा दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू पी डेल्टा वी। ये पी डेल्टा वी वाला डायरेक्टली कब सॉरी सर, लगेगा, क्लास कोई बात ली नहीं, होगी थी, वो फोन रेट करने लग गया। कोई बात नहीं। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब प्रेशर कांस्टेंट हो, ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है जो कि हमेशा लगेगा। ठीक है आगे बढ़े, बढ़े आगे। यस सर। यस सर, यस सर। अच्छा अब इसको ऐसे देखें, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया भी होता है, अगर आप लोगों को याद है थोड़ा सा कभी पढ़ाया गया था। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। क्या होता है, एरिया। अगर सर टी, पर ये तो नहीं पढ़ा। क्या एरिया आप कह रहे हो? इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होता है, नहीं पढ़ा? नहीं। मैं तो नहीं मानता भैया ये बात।
बहुत मुश्किल है, तो मैकेनिक्स पूरी करके आ चुके हैं, इसके तो 10 जगह जरूरत पड़ेगी। चलो देखो सर फिर आप बता बता देता दो ना, बता देता आप हूँ बता मैं। दो। देखो ये बता देता हूँ, ये होता है, मान लीजिए ये पीवी का ग्राफ है। किसका ग्राफ है ये? पी और वी का ग्राफ है। अब जनरली सोच लो ये एक्स और वाई का ग्राफ है, कोई भी हो, ठीक है। ग्राफ एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। आपको निकालना है ये वाला एरिया, यहां से लेके यहां तक बीच का जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, ये निकालना है मान लो, ठीक है। तो आप पता क्या करोगे? आप इंटीग्रेट कर दोगे किसको? वाई डी एक्स को x1 से x2। ये x1 है ये वैल्यू, और ये वैल्यू कितनी है? x2। समझ आई बात? ये मैथमेटिक्स है सर प्योर। इस एरिया को अगर मैं a बोल दूं, तो a की वैल्यू होगी इंटीग्रेशन ऑफ x1 से x2 वाई डी एक्स। ठीक है, बोलो। सर आपने कहाँ लिखा है x1 x2? देखो भैया, ये एरिया के आगे लिखा है। ये देखो, मैं दोबारा बना देता हूँ। देखो मैं तो ये कह दिख रहा ही नहीं हूँ, रहा। ये क्या नहीं दिख रहा? ग्राफ नहीं दिख रहा था आपको? सर वो x1 आ ही नहीं रहा, मेरे में तो शो ही नहीं हो रहा। वाई एक्स, अब देखो ग्राफ देखो, ऐसे कैसे हो सकता है? यस देखो सर अब आ रहा है। अब देखो, मान लो ये ग्राफ गया हुआ है ग्राफ यहाँ से यहाँ। आपको एरिया जानना है, कहाँ से कहाँ जानना है? ये ग्राफ है, आपको एरिया जानना है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जानना है। कौन से दो पॉइंट्स के बीच में आपको जानना है? x1 से लेके x2 तक के बीच में जितना एरिया वो जानना है। x1 ले लिया मैंने, x2 ले लिया, और इनके बीच में जितना भी एरिया है ये सारा जानना है। ठीक है, एक सेकंड वेट करें बच्चे। तो मेरे को जितना ये सारे का सारा एरिया जानना है, और इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां से यहां निकालने के लिए ये बराबर होता है, ये एरिया को अगर मैं ए बोल दूं, क्या बोल दूं? ए बोल दूं, तो ये बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2। बच्चे बात पता होनी चाहिए, फिजिक्स में बार बार यूज होती रहती है बात। ठीक है, तो वर्क डन निकालने का मैं क्यों बता रहा हूँ ये बातें? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मान लो आपको इक्वे ग्राफ दे दिया, पी और बी का ग्राफ दे दिया एक गैस के लिए, और आपको निकालना है वर्क डन। जब गैस गई, गैस की इनिशियल वॉल्यूम थी V1, कितनी थी? V1, और फाइनल वॉल्यूम थी V2। ठीक है, अगर आपको वर्क डन निकालना है तो वो इस एरिया के बराबर होगा। इसके बराबर होगा इस एरिया के, क्योंकि वर्क का ये फॉर्मूला तो निकाल ही चुका हूं मैं। इंटीग्रेशन का मतलब एरिया, तो बस W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dV फ्रॉम V1 टू V2। क्लियर है क्या बात? बोलो। पीवी ग्राफ का एरिया हमें वर्ग दे देगा, बस ये कहना चाहता हूँ। ओके सर। दीक्षा ये क्या लिख रहे हो आप? पागल है क्या? किसको बातें कर रहे हो? हैं? हाँ भैया, सॉरी सर। किसी को डायरेक्ट लिखना था क्या? मेरे पर एवरीवन चला गया गलती से, हैं? यस सर। हाँ, ऐसा ना करें, चैट में बातें करनी है बच्चे, इसलिए थोड़ी आए हो आप यहाँ। देखिए, लिख लिया आपने ये? बोलो, किसी यस को सर। डाउट है इसमें? बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीवी ग्राफ डी का क्या था? एरिया हमें वर्ग देगा। बोलो। सर डी क्या था? डी डी? डी डी डी। डी कुछ नहीं है बच्चे, डी वी एक ही टर्म है। डी एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, देखा नहीं? डिफरेंशिएशन में यूज होता है, वही तो है ये। ओके सर। ऐसे मत करो भैया, ये बातें कैसे समझाऊं मैं? ये तो मैकेनिक्स में हर जगह यूज हुआ है। देखिए आगे बढ़े। यस सर। हाँ जी, अब मैं वर्क डन निकलवाऊंगा गैस में कुछ स्पेशल केसेस में, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की हम बात करेंगे। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आप जानते हैं क्या होते हैं? क्या होते हैं याद है सबको? एक थर्मोडायनेमिक स्टेट से दूसरी थर्मोडायनेमिक स्टेट में लेके जाते हैं सिस्टम को एक एक थर्मोडायनेमिक स्टेट से दूसरी थर्मोडायनेमिक स्टेट में लेके जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं।
कुछ स्पेशल थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के अंदर हम वर्क डन निकालेंगे गैस का, जैसे कि पहला हम निकाल लेते हैं, मान लीजिए आइसोबैरिक। किसके अंदर? आइसोबैरिक के अंदर। तो आइसोबैरिक में क्या होता है? आइसोबैरिक का मतलब होता है प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? आइसोबैरिक प्रोसेस वो होते हैं जिनमें प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर नहीं चेंज होगा, जितना गैस के ऊपर प्रेशर है उतने का उतना ही रहेगा। आइसोबैरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका वर्क डन क्या आएगा? प्रेशर कांस्टेंट का मैं निकाल चुका हूं, पी डेल्टा वी आता है डायरेक्ट। अगर आपको देखना है कैसे आता है तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी था, V1 से V2, है ना, ये था वर्क डन। अब आपने क्या किया? P को बाहर निकाल लिया क्योंकि वो कांस्टेंट है, dV को इंटीग्रेट कर दिया V1 से V2, P इंटू V2 माइनस V1। बोलो, ये वर्क डन आता है, और डेल्टा V का मतलब भी यही है, V2 माइनस V1। तो प्रेशर कांस्टेंट है तब ये हो जाता है, स्पेशल केस आ जाता है, जनरल फॉर्मूला ये। ठीक है जी। बोलो हाँ तो बोल दो। यस सर। वर्क Yes, डन का sir. जनरल फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ P dV फ्रॉम V1 टू V2, और जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तब फॉर्मूला बन जाता है P डेल्टा V या P इंटू V2 माइनस V1 डायरेक्ट। ठीक है, लिख लीजिए इसको आइसोबैरिक को। आगे बढ़ते हैं, आइसोकोरिक बताता हूँ। आगे बढ़े। सर मुझे शो नहीं हो रहा। क्या नहीं शोर हो रहा बच्चे? सर जो आप लिख रहे हो। बच्चे आपका नेट स्लो होगा, बाकी सबको हो रहा है? यस सर। बच्चे विधि में क्या करूं बच्चे, इसमें नेट के इश्यू होगा आपकी साइड। यस सर। चलिए कोई बात नहीं, आप जो मिस हो थोड़ा बहुत एक बार यूट्यूब की वीडियो देख लीजिएगा, मैं वहां पे डालूंगा इसको, इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, सर भेजोगे ना लिंक? हाँ भेजूंगा, और मैं कल वाली के भेज भी चुका हूँ। ठीक है। सर के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अरे कोई जरूरत नहीं है। ओके सर, लाइक भी कर देंगे, कमेंट भी। ओके और बेल ओके, बटन भी दबा देंगे। चलिए ये लिख लिया है तो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, करें। ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस चल रहे हैं, थर्मोडायनेमिक हाँ जी प्रोसेसेस सर। के बारे में बता रहा हूँ। हेडिंग है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, उसके अंदर हमने आइसोबैरिक कर लिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा आइसोकोरिक। आइसोकोरिक होता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। क्या कांस्टेंट हो? वॉल्यूम कांस्टेंट। इसको आइसोवॉल्यूमेरिक भी बोल देते हैं कुछ लोग। जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगी तो वर्क डन का क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी होता है ना, V1 से V2। डीवी क्या है? स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। डीवी क्या है? अरे बोलो। स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम स्मॉल कांस्टेंट चेंज है, इन वॉल्यूम में वॉल्यूम। तो कोई चेंज नहीं आ रहा, स्मॉल चेंज भी नहीं आ रहा, तो डीवी चला गया जीरो, तो उसका इंटीग्रेशन भी क्या चला जाएगा? जीरो। तो वर्क डन हो जाता है जीरो। जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन हो जाता है जीरो। लिख लीजिए इसको। और सर प्रेशर कांस्टेंट के लिए क्या टर्म थी? प्रेशर कांस्टेंट हो तो क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट हो पी डेल्टा वी हो जाता है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट कर सकते हैं उसको। ओके सर। हम्म, ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। हाँ जी, आगे देखिए। आगे हमारे पास एक आता है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्या है?
टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर टेम्परेचर कांस्टेंट। चेंज नहीं हो रहा है। तो इसके वर्क डन का फॉर्मूला मैं ड्राइव करा रहा हूं, देख लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी होता है, आपको पता है, V1 से V2, है ना? बोलो, ये तो होता है वर्क डन। यस सर। यस अब सर, मेरे यस सर। अब आपको इक्वेशन पता है, आपको इक्वेशन क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। उस इक्वेशन का यूज करके पी की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं मैं? यही हो भैया, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से पी की वैल्यू क्या आ गई, पी की वैल्यू आ गई एनआरटी बाय वी, वो पुट कर दिया। एनआरटी बाय वी। हाँ, एनआरटी बाय वी, डीवी का इंटीग्रेशन V1 से V2। अब एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, वो तो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट होता है तो नसल कांस्टेंट है। टी टेम्परेचर है, वो भी कांस्टेंट है। अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी बाय में वी, V1 से V2, ये बचा। ठीक है जी, ये बचा। यस सर। और अब ये एक फॉर्मूला है भैया इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स होता है, x1 से x2 होता है ln x। क्या होता है, ln x होता है। क्या होता है, ln x। x1 से एलन x2 जब एक्स। इसमें पुट करते हैं तो आता है ln x2 माइनस ln x1, वो बराबर हो जाता है ln x2 बाय x1। प्योर मैथमेटिक्स है, ये याद रखें। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x, x1 से x2 जाएगा ln x2 बाय x1। अगर ये भी याद नहीं रखता तो डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। इंटीग्रेशन ऑफ dv बाय dv, v चला जाएगा ln v2 बाय में v1। सर हाँ जी जो आपने ग्रीन पेन से लिखा वो कुछ समझ नहीं आया। बच्चे, वो फॉर्मूला है। जब इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x करते हैं ना, जब इंटीग्रेट करते हैं dx बाय x तो हमारे पास आता है ln x। क्या आता है, ln x। ln समझते हैं, ln का मतलब क्या होता है, ln x का मतलब क्या होता है पता है? नो सर। ln x होता है log बेस e ऑफ x। log पता है? यस। हाँ, तो log बेस e x को लिखते हैं, जब बेस e हो log का तो उसको ln x लिख देते हैं। ओके सर। हाँ जी, ठीक है, ये आइसोथर्मल हो गया आपका। ठीक है, लिख लीजिए, आइसोथर्मल में वर्क डन का फॉर्मूला ये है, याद रखिएगा। देखिए, गैस के मैक्रोस्कोपिक कितने एलिमेंट्स हैं, गैस की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है, प्रेशर है जो इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट में आती है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। तीनों को कांस्टेंट कर करके अलग अलग प्रोसेस बना दिए गए हैं। ये तीसरा था आइसोथर्मल। पहला आइसोबैरिक किया, आइसोकोरिक किया। पहले प्रेशर को कांस्टेंट रखा, फिर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, फिर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, और उस गैस के ऊपर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो वर्क के अलग अलग फॉर्मूले निकाल लिए हमने। ठीक है, आइसोकोरिक में तो 0 होता है, आइसोबैरिक में क्या होता है, पी डेल्टा वी होता है डायरेक्टली। आइसोथर्मल में ये होता है W इज इक्वल टू nRT ln V2 बाय में V1। आपको वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, बोलो भैया। यस सर लिख लिया। लिख लिया, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, मैं वो करा रहा हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी। एक प्रोसेस और होता है, कौन सा होता है, एक प्रोसेस और होता है, उसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, एक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हीट से हीट ट्रांसफर कांस्टेंट रेट से हो रहा हो, उसी रेट से हो रहा हो, हीट ट्रांसफर उसी रेट से हो रहा हो, हीट चेंज नहीं हो रही। समझ आ रही है क्या बात? अरे भैया यही आवाज हो, नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, सर मेरी आवाज नहीं आ रही? सर बीच में बंद हो जाती है। सुने, जिसमें कोई हीट का ट्रांसफर ना हो रहा हो, मैंने कांस्टेंट बोल दिया सॉरी, जब कोई हीट का ट्रांसफर ना हो रहा हो
तब हम बोलते हैं कौन सा प्रोसेस हो रहा हो, एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है। जब डेल्टा क्यू 0 हो उसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? बोलो। एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस है। और ऐसे प्रोसेस का वर्क डन कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमें कुछ और बातें पता होनी चाहिए, जो मैं पहले आपको बताऊंगा, फिर इस प्रोसेस का वर्क डन निकलवाऊंगा। ठीक है, बोलो। अरे बोलो भैया। यस सर। हाँ, तो पहले मैं आपको बातें बताऊंगा, फिर इस प्रोसेस का वर्क डन निकलवाऊंगा। तो उसमें सबसे पहली बात है रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी। बच्चे काफी थ्योरेटिकल सा चैप्टर है, इसको देखते रहें ध्यान से, इसमें फॉर्मूले हैं काफी। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी। सीपी क्या था? कल बताया था भैया, परसों बताया था, क्लास में बताया, कितनी बार बता चुका हूं? सर कांस्टेंट प्रेशर और सीवी था कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं, कांस्टेंट प्रेशर पर मोलर स्पेसिफिक हीट को हम क्या बोलते हैं? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम बोलते हैं सीपी। ठीक है, यानी कि गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जब प्रेशर कांस्टेंट हो, 1 मोल ऑफ गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट लगेगी दैट इज सीपी। सीवी है 1 मोल ऑफ गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम जितनी हीट लगेगी दैट इज सीवी। सीपी का फॉर्मूला मैंने बता दिया था, डेल्टा क्यूपी। क्यूपी है हीट है, बस मैं प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पे दे रहा हूं तो उसको क्यूपी लिख रहा हूं, डेल्टा क्यूपी बाय में एन डेल्टा टी। ठीक है, सीवी का था डेल्टा क्यूवी डिवाइडेड बाय में एन डेल्टा टी। ठीक है, बोलो। मेरे को तो शो ही नहीं हो रहा। बच्चे मैं क्या, दीक्षा बच्चे दिख रहा है आपको? यस सर दिख रहा है। समझ आया ये विधि? बच्चे आप या तो बाद में देख लेना जो नहीं दिख रहा आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ इस पे। सर दिख सर रहा है, मैं समझ भी आ रहा है। सर मैं समझ भी सिर्फ आ रहा आवाज आ रही है आपकी। है? अच्छा, आप एक बार बंद करके चला के देखो। ओके सर। अच्छा, आप लोगों को दिख रहा है, ये समझ आ गया? यस सर। तो ये सीपी था, ये सीवी था, मैंने कल बताया था। अब मैं क्या करता हूँ, इनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है मेरे को। 3 मिनट रह गए हैं जो मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, बचा हुआ कल करेंगे। ठीक है, तो इनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है, किसके बीच में? सीपी एंड सीवी के बीच में। सही है। सीपी है कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। सीवी है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, यानी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, अब जब आप बात करें कांस्टेंट वॉल्यूम का केस उठा लीजिए। किसका केस उठा लीजिए? कांस्टेंट वॉल्यूम का। आप कांस्टेंट वॉल्यूम का केस उठाएंगे तो आपको पता है वर्क डन क्या आएगा। कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा क्या? अरे बोलो, कोई तो बोलो। सर ये नहीं समझ आया वर्क डन वाला। कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन 0 हो जाएगा। आइसोबैरिक प्रोसेस में अभी लिखवा के आया हूं पीछे में, क्या होगा? आइसोकोरिक प्रोसेस में, सॉरी, आइसोकोरिक प्रोसेस में डीवी चेंज इन वॉल्यूम 0 है, चेंज इन वॉल्यूम नहीं हो रहा तो गैस पे कोई वर्क डन नहीं हो रहा। ठीक है, ओके सर, आगे समझ। तो वर्क डन 0 हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन 0 हो गया, वर्क डन 0 आ गया। तो अब आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या आता है? W प्लस क्यू इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यही होता है ना? एनर्जी। ठीक है, और W क्या चला गया? 0 गया हुआ है यहाँ पे। W क्या गया हुआ है? 0। 0 गया हुआ है। Q, Q क्या बन गया मेरा? ये Q को मैं QV लिख दूं, ये QV तो है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे दे रहा हूं तो Q को क्या लिख सकता हूँ? हीट को क्या लिख सकता हूँ? QV। QV आ गया बराबर डेल्टा E इंटरनल के बराबर आ गया। ठीक है बात? ओके सर। देखो क्या हो रहा है, मैं सिस्टम को T1 टेम्परेचर से T2 पे लेके जा रहा हूँ। कहां से कहां लेके जा रहा हूँ बताओ? T1 T1 to T2। टेम्परेचर से T2 पे जा रहा हूँ, तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आया, कितना आया? इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा अगर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, डेल्टा ई इंटरनल आया। लेकिन उसके लिए मैंने उसको हीट दी, कितनी हीट दी? 2 प्रोसेस से लेके जा रहा हूं, यही काम।
T1 से T2 लेके जाना और उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज लाना। कितना चेंज लाना? डेल्टा ई इंटरनल चेंज लाना। दो प्रोसेस से कर रहा हूँ, दो तरीकों से कर रहा हूँ, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एक कर रहा हूँ कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, तो जब मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहा हूं तो वर्क डन 0 है, तो मेरे को हीट कितनी देनी पड़ी? डेल्टा ई इंटरनल के बराबर ही देनी पड़ी। तो क्यूवी की वैल्यू आ गई डेल्टा ई इंटरनल। समझ आई ये बात? यस सर। समझ आई सबको? बोलो दीक्षा। यस सर। विधि। यस सर। ठीक है, तो बच्चे ये क्लास यहीं खत्म करते हैं, और मैं इसमें ये याद रखना कांस्टेंट वॉल्यूम का आ गया है और कांस्टेंट प्रेशर का निकलाऊंगा अगली क्लास में। 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 15 मैं 3-5 पे भेजता हूँ आपको लिंक। ठीक है, ओके सर सर। कब भेजोगे? 3-5, 3:05 पे, अभी 10 मिनट में। सर 3:53